बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अब्बास एग्रेरियन। काश्तकार भाइयों, काफ़ी सारे किसानों के सवाल आ रहे थे कि हमारी गंदम जो है वो ऊपर से पीली हो रही है, उसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं और उसका हल हमें बताया जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी गंदम क्यों पीली हो रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अगर हम देखें कि जब हमने पिछले 6 महीने में जो धान काश्त किया था, जब उसकी कटाई करवाई गई तो उस टाइम कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने ड्रिल करवाई बिना उस पर रोटावेटर फिराए। मतलब जो धान के सुंडे थे वो वैसे ही फील्ड में खड़े थे तो उन्होंने ऊपर से ड्रिल करवा दी। तो जो धान के बाकियात थे, मतलब उसके जो मोड पड़े हैं, उसमें थोड़ा सा ना हमला आ रहा है इस बार सुंडी का, जिसे हम जड़ की सुंडी कहते हैं। तो हो सकता है आपकी गंदम को वो नीचे से काट रही हो, इस वजह से भी आपकी गंदम के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। और इसकी दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस बार थोड़ा सा मौसम नासाजगार है, क्योंकि इस बार ज़्यादा धुंध पड़ी है और बादल वगैरह छाए हुए हैं, सूरज निकला नहीं है। तो जिन लोगों ने रोटावेटर पे गंदम काश्त की थी, उन्होंने उसे थोड़ा सा जो पहला पानी लगाया वो थोड़ा दबा के लगा दिया है। पानी जब 2 से 3 दिन तक फील्ड में खड़ा रहा है, इस वजह से भी आपकी गंदम पे वाटर स्ट्रेस, मतलब पानी का जब ज़्यादा लगाया जाता है पानी तो उसका भी स्ट्रेस आ सकता है। और इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि जब आपने गंदम को स्प्रे किया जड़ी बूटी वाला, तो जो सल्फोनाइल ग्रुप वाला स्प्रे होता है, मतलब नुकीले या घासनुमा जड़ी बूटियों वाला, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस देता है गंदम पे। तो उसके साथ आपको चाहिए कि कोई ना कुछ उसमें टॉनिक वगैरह साथ मिक्स करके, जैसे एनपीके हो गया या जिसमें जिंक वगैरह की थोड़ी बहुत मिकदार होती है, वो उसमें साथ मिला के अगर आप स्प्रे करेंगे तो उस पर स्ट्रेस नहीं आएगा। इस वजह से भी पीली हो सकती है आपकी गंदम। जबकि कुछ किसान ऐसा भी करते हैं कि सुबह सवेरे उठ के ना, जब उन्होंने अपनी फसल को यूरिया का इस्तेमाल करना होता है, तो वो सुबह सवेरे ही उठ के उसमें छट्टा कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम गंदम की फसल पे काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, शबनम पड़ती है। तो उससे जब यूरिया टकराती है तो वो मतलब उनके पत्तों को भी थोड़ा सा ख़राब करती है। इस वजह से भी आपकी गंदम पीली हो सकती है। लिहाजा आपको चाहिए कि जब आपने यूरिया का इस्तेमाल करना होता है, तो आप जब बदतर हालत में आ जाए गंदम की फील्ड, तो उसमें शाम के वक्त आप उसमें छट्टा करें, ताकि ऊपर शाम को शबनम वगैरह पड़े। तो उससे आपकी वो जो फसल होगी, एक तो उस पे वो ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, जो मतलब ऊपर छट्टा करने से पत्ते पीले हो जाते थे, और बाकी आपकी फसल को यूरिया दस्ती लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से वो शबनम पड़ती है तो उससे यूरिया आपकी फसल को मिल जाएगी। इससे भी आपने एहतियात करना है, जब भी आपने अपनी फसल को यूरिया का इस्तेमाल करना है तो आप शाम के वक्त करें। और बाकी अभी मैं एक फील्ड में हूँ, अपने फील्ड में, तो आप देख सकते हैं ये जो पीले पीले कलर के ना पत्ते हो रहे हैं, ये आखिरी आखिरी पत्ते, मतलब जो मुड के साथ हैं। तो इनको किस तरीके से हमने कंट्रोल करना है। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले पानी पे अगर सल्फ़र नहीं दे सके तो आप दूसरे पानी पे इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल करें। तो सल्फ़र देने से इंशाल्लाह इसकी जो सल्फ़र की मतलब होती है खुराक की ज़रूरत, वो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि सल्फ़र एज़ आ खुराक भी है और एज़ आ फंजीसाइड भी काम करती है। तो ये जो छोटे मोटे मसाइल आते हैं फंगस के, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करती है। बाकी ज़्यादा एरिया में देखने में यही आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की फील्ड का फंगस का हमला भी आ रहा है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि कोई अच्छी सी कंपनी की फंजीसाइड लेके उस पे आप स्प्रे करवा दें, तो इंशाल्लाह आपकी वो जो फसल पे फंगस वगैरह का हमला होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। बाकी ज़्यादातर आजकल जो मोस्टली चल रहा है, ये मौसम की ख़राबी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर धुंध पड़ रही है और सूरज निकलता नहीं है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गंदम पीली हो रही है। और बाकी मेरी अपनी फसल के ये नीचे वाले जो पत्ते थे ये थोड़े पीले हो रहे थे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने सल्फ़र फ्लड किया है।
یہ چیک کریں، ڈرم ساتھ لگا ہوا ہے، پانی بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ 2 کلو کے حساب سے، 2 کلو فی ایکڑ کے حساب سے میں یہ سلفر بھی فلڈ کر رہا ہوں۔ اور اگر ضرورت پڑی، ویسے تو الحمدللہ زبردست پڑی ہے میری فیلڈ، اگر ضرورت پڑی تو پھر بعد میں جب فنگس کا کوئی اگر اٹیک ہوا خدا نخواستہ، تو اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی این پی کے یا کوئی اور ٹانک ساتھ ملاؤں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ایک تو گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور فنگس کا جو اٹیک ہوگا وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔